इंटरेस्ट ऐड होने के बाद ये हमारे पास 8600 आया होगा। तो अगर यहां से ये वाली वैल्यू इतनी माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा चौथे साल का। अगर हम यहां से ये वाली वैल्यू जो कि इसके बराबर बनती है 7400 ये माइनस करेंगे इसमें से तो आंसर आएगा 1200। मींस कि इनके दरमियान जो इंटरेस्ट निकला है वो कितना निकला है 1200। तो सेम यहां पर भी फिर कितना होगा 1200, यहां पर भी 1200 और यहां पर भी 1200। मींस कि आप ये 3600 लेस करवा देंगे 7400 से तो यहाँ 3800 जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद है जी 6 प्रॉब्लम कोई 7 8 MCQs नंबर 8 क्वेश्चन है जी मिस्टर अकबर इन्वेस्टेड two sum of money on simple interest. The first was rupees 5000 invested at 10% per annum and second rupees 6250 at 8% per annum. The two sums were allowed to grow till product of the interest on the two investment become rupees 22,50,000. In how many years did this happen? कि कितना टाइम लगेगा कि ये जो इनका इंटरेस्ट है दोनों का मिला के इतना बनेगा। अब जबकि अमाउंट दोनों अलग अलग इन्वेस्ट कर रहा है और जो हमसे इनका मांग रहा है इंटरेस्ट वो हमें सम में बता दिया कि ये बता दें कि दोनों का जो है सम वो कितना बनेगा। तो हम दोनों के फॉर्मूलाज को अलग अलग पहले जो है वो लिखेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा किसी एक अमाउंट का तो सिंपल इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम जी आगे रिजल्ट चलिए जिनका आगे वो पास है भाई टेंशन न लो आप फेल भी होते हैं ऐसा है ना पास है कोई नहीं तीनों पास है। इकोनॉमिक्स हो गया पास। जी आपका क्या बने भाई दोनों पास। आपका आईटीबी पास हो गया और कितने में 30 नहीं सर 42 और किसका था रिजल्ट सेकंड रो में से अच्छा इसमें होता है कितने कितने नंबर पे 40 की लाइन में एक 36 में है 46 पे आईटीबी बीडब्ल्यूसीएस 38 बीडब्ल्यूसीएस की तैयारी करनी पड़ेगी। 40s में जो रहते हैं ना 45 के ऊपर उसका दुख नहीं होता। मींस दुख इस लिहाज से नहीं होता कि तैयारी थी वहां से आइडिया होता है लेकिन दुख उसका ज्यादा होता है कि करीब जाके जो है वो पेपर फेल हुआ है। थर्ड रो फोर्थ फिफ्थ दोनों
इधर लास्ट हो, सेकंड लास्ट, कौन कौन से दिए? ये सेकंड हो, फर्स्ट और BWCS 42। चलो कुछ नहीं होगा, हार्ड लक हो जाए, दोबारा मेहनत करें। एक चीज का ख्याल रखिएगा, आगे जिनका पेपर रह गए हैं उन बच्चों के लिए है कि दोबारा इस पेपर की ऐसे ही तैयारी करनी है जैसे आप इसे दोबारा से पढ़ रहे हैं, इससे पहले नहीं पढ़ा हो, वरना दोबारा फेलियर की रीजन अक्सर यही होती है कि जो पेपर एक दफा फेल होता है वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में जाके निकलता है अगर, तो उसके बैक एंड पे यही रीजन होती है कि बच्चा कहता है कि पढ़ा है, एंड वाले दिन पे इसे तो रिवाइज कर लूंगा, बाकी पेपर्स पे फोकस करता हूँ। तो ये मेन मसला होता है भाई, अगर इतना ही रिवाइज करने से होता तो वो पहले अटेम्प्ट में हो जाता। ये बस वो कह लें कि खुशकिस्मती होती है कि अगर दूसरी दफा ना पढ़े और सिर्फ रिवाइज करके पास कर ले तो ये रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस। अदरवाइज इसकी दोबारा तैयारी करें, जो भी पेपर हो, लाजिम नहीं है कि ये BWCS है तो आसानी से पास हो जाएगा या I2B है तो आसानी से पास हो जाएगा। नो डाउट इनके रिजल्ट बाकियों की निस्बत अच्छे आते हैं, मीन्स के इनमें फेलियर रेशो कम है, लेकिन इनका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर फेल हो गया है इसे दोबारा पढ़ के ना दें, या ये आसान है तो बाकी सब्जेक्ट की निस्बत इनको कम टाइम दें। भाई पेपर तो ये भी PRC का ही है, ये पास होगा तो पूरी PRC पास कहलाई जाएगी। अगर 4 पास हैं तो कोई एक भी I2B या BWCS फेल है तो ये नहीं होगा कि भाई आसान है, मुश्किल इसने पास कर लिया तो इसे पास कर दो, ऐसा नहीं होगा। पांचों के पांचों पास होंगे तो PRC होगी, तो पांचों की इक्वल ही वैल्यू है। वो अलग बात है कि आप लोगों को ITA या QMS मुश्किल लगता है, अदरवाइज दोनों सेम है। I2B और QMS में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो थ्योरेटिकल है वो न्यूमेरिकल है, लेवल तो सेम ही है ना, लेवल तो सेम ही है, मीन्स वो थ्योरेटिकल है वो न्यूमेरिकल है, बस ये है कि उसमें तुक्का चल जाता है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि उसे सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन थ्योरेटिकल में सिनेरियोज आ गए, वहां से आप आइडिया लगा लेते हैं, कोई स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया लगा लेते हैं कि ये इसके साथ जो है वो सूट करेगा, ये बनता है या नहीं बनता वो अलग बात है, ये इसके साथ सूट करेगा, तो बस वो लगा दिया और ऐसा हो भी जाता है पास। और बाकी 42, 45 और सॉरी 44, 46, 48 ये मार्क्स तक अगर पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ एफर्ट की है, कुछ ना कुछ एफर्ट किए। 100 की होती तो 50 तो लेते, लेकिन 100% पूरी नहीं थी, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को कि 100% पूरी नहीं थी। हाँ, अगर 50 आ जाती या पास होते तो यही तस्लीम किया जाता कि 100% तैयारी थी, क्योंकि फिर तो राज का राज रह जाता ना, पास हो गया था। अब तो उन्होंने नंबर जब दे के भेजे हैं तो उसकी मेन रीजन यही होती है कि भाई आप देखें कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी मजीद आपको मेहनत की जरूरत है। बाकी कोई ना, ये तो सफर ऐसे चलता रहना है, अभी से बेशर्म बनेंगे इस मामले में तो कामयाब होंगे ना। हिम्मत नहीं हारती, फेल जैसे अभी आप लोगों का रिजल्ट आया तो हमें भी अच्छे से याद है कि दिसंबर अटेम्प्ट थी हमारी AFC, हमारी ITA की क्लास चल रही थी, तब ITA कैफ का पहला पेपर होता था और इकोनॉमिक्स कैफ का दूसरा पेपर होता है। मीन्स कैफ 1 ITA, कैफ 2 इकोनॉमिक्स, कैफ 3 लॉ और कैफ 4 BMBS बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडीज। अब तो वो सब्जेक्ट MFA में कन्वर्ट हो गया और कुछ BFD में चला गया। तो हम बैठे थे ITA की क्लास में और टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, क्योंकि अभी नए नए स्टार्ट किया था पेपर्स देके और सर राव शायद साहब की क्लास थी। ऐसे तीसरी रो में बैठे, रिजल्ट आया, मैसेज है पहले 7 वाले को रिजल्ट आया, क्या बताया सारे पास
क्या बना, काले हो गए। इसके बाद अगला उससे पूछा, मैं अब मेरा भी क्या है, मैं ओपन नहीं कर रहा कि पहले एक बार तसल्ली हो लेके क्या बना है। पूछा जी, कहता सारे काम, मैंने कहा चलो उम्मीद है कि पास होंगे। ओपन किया तो एक BWC है और BC का सब्जेक्ट होता था बिजनेस कम्युनिकेशन का। ये जो BWCS में 7 C's शायद कोई टॉपिक इधर आया है, राइटिंग, लेटर राइटिंग, तो ये उसी के कुछ टॉपिक निकाल के इधर उन्होंने लेके आए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर में देखे तो 24 नंबर। कितने वाला पास होता था? 25 वाला। सर ने पूछा क्या बना, पास। क्या आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखी? घर वालों को कहा कि क्या, उन्होंने पूछा क्या हुआ, पास। नहीं बताया कि फेल हो गए। मैंने कहा कि अब 4 पेपर जो दिए ना, इनके कंबाइंड पेपर होगा, वो पास हो गया तो पहला लेवल पास हो गया। वो साथ साथ कैब की तैयारी रखी, साथ इसकी भी तैयारी की। फिर UCP में इनके पेपर हुए, वहाँ पेपर दिया, पास हो गया। बिजनेस कम्युनिकेशन का वैसे आसान ही था टॉपिक, तो ये होता है कि थ्योरेटिकल को कोई पढ़ता नहीं है, एंड वाले दिन या 1-2 दिन पहले कोशिश होती है कि कोई MCQs मिल जाए, लगा लें, गुजारा हो जाए। तो हमारी भी अप्रोच ये थी, और हमें पता है कि हमारे बच्चों की अप्रोच भी यही है कि बेटा बिजनेस I2B को कौन सा ऐसा बच्चा है कि जो 3-4 दफा बुक को अच्छे से रीड करके हर लाइन का मतलब समझ के लिया होगा, लाइन का मतलब समझ के लिया, कोई नहीं। रीडिंग की है, रीडिंग से ये आइडिया जरूर हो जाता है कि इस लाइन से आगे ये सेंटेंस बनना है, ये वाला यहाँ सेट बैठेगा, बात करो। लेकिन जो आपके लेवल की I2B है ना, अगर आप उसे समझ के पढ़ें तो MBA लेवल की भी नहीं, वैसा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MBA लेवल पे भी नहीं, लेकिन पेपर पास करना हो रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन था 8। क्वेश्चन 8 में बात कर रहे थे कि दोनों का हम सिंपल इंटरेस्ट क्या कर लेंगे, अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रेजेंट वैल्यू पहले की कितने के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहे थे, 5,000 रुपए एट द रेट ऑफ 10% मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पर वो कितना कर रहे हैं, 6,000 250 into at the rate of 8 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ आंसर क्या बचेगा, 6,250 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 करके बताएं, 500 into 2 और यहाँ पर 500। अब ये दोनों हमने निकाले कि ये S1 का इंटरेस्ट ये निकलेगा जो भी टाइम है, और S जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो सेकंड वैल्यू उसका भी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बराबर है 500 into T, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है टाइम। अब यहाँ पर उसने कहा कि दोनों के किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के बराबर। तो अब यहाँ पर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो S1 है into S2, सिंपल इंटरेस्ट 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट 2, इनके प्रोडक्ट के बराबर कितना होना चाहिए, 2 1 2 2। नेक्स्ट 22,50,000 ये इस अमाउंट के बराबर होना चाहिए, और यहाँ हमारे पास 500 T into 500 T is equal to, अब इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करें और इसकी जगह पे x की वैल्यू पुट करते हैं, या आप 500 into 500 करके t स्क्वायर ले लें, तो आंसर क्या आया, तो फिर आप अंडर रूट लेके जो है वो उसे सॉल्व करके देखें, 3 इयर्स आएगा।
बस यहाँ पर इक्वेशन बनाना जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बाकी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद करता था। वो कहते हैं जी 1/5 part of an amount was given at 3% simple interest, 1/3 part was given at 5%, 2/5 part at 9% interest, and the remaining part at 11%. The total interest received was rupees 297. How much was originally given? अब वो कहता है कि उसने एक अमाउंट का 1/5 3% से, 1/3 जो है 5% से, 2/5 9% से, और रिमेनिंग कोई एक पार्ट और भी इन्वेस्ट किया है लेकिन उसकी रेशियो का हमें आइडिया नहीं है, और वो किया है 11% से, और उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो कितना है, उसे वो है 297। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो